हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के न्यू सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं क्लास 12th के। तो उसी में आपका पार्टनरशिप, जो आपकी फर्स्ट बुक है पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स, तो उसी में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। तो फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या हुआ? तो फंडामेंटल का मतलब है कि हम इसमें बेसिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें बिल्कुल बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक्स का मतलब क्या है? बेसिक्स का मतलब है कि पार्टनरशिप का बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक हमें इसमें पढ़ना है। तो जैसे कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, तो हम इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई होप जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को समझ में आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग के बारे में कि भी पार्टनरशिप क्या होती है। तो देखो 11th क्लास में बिजनेस में आपने पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का बेसिकली नॉर्मल हम मतलब देखें तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? तो पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और वो बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और फिर उस प्रॉफिट को आपस में क्या करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वही चीज पार्टनरशिप होती है। तो इसके लिए अलग से एक एक्ट भी बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं। तो यहां पर लिखा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो देखो बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, कुछ भी नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। तो पार्टनरशिप क्या है? पर्संस के बीच में एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? who have agreed to share the profits। भाई वो लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं, मतलब आपस में उन्होंने रिलेशन क्यों बनाया है? उन्होंने रिलेशन इसलिए बनाया है कि who have agreed to share the profits of a business, यानी कि जो वो बिजनेस कर रहे हैं मिलकर, तो उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा तो उसको आपस में वो शेयर कर लेंगे, आपस में उसको बांट लेंगे। तो यही पार्टनरशिप होती है। ठीक है, जैसे अभी सिंपल वर्ड्स में हमने सीखा भी कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और फिर बिजनेस जो वो कर रहे हैं वो बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। फिर यहाँ लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे पार्टनर्स मिलकर उस बिजनेस को चला सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर मान लो तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी। अब ए और बी ने सी को अपॉइंट कर दिया, तो सी ए और बी के बिहाफ पर या तीनों पार्टनर्स के बिहाफ पर उस बिजनेस को चला सकता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एनी ऑफ देम, यानी उनमें से कोई एक उस बिजनेस को चला सकता है। एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के लिए वही एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम फीचर्स की तरफ। क्या क्या फीचर्स हैं पार्टनरशिप के? तो फर्स्ट फीचर है हमारा टू और मोर पर्संस। तो देखिए पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होंगे? कम से कम दो होंगे। और मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे? भाई मैं यहां लिख देता हूं कि मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम पार्टनर्स 50। अब ये मैक्सिमम पार्टनर्स 50 होंगे, ये कौन सा एक्ट कहता है? क्या इंडियन पार्टनरशिप है? नो, कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम पार्टनर्स हैं वो 50 होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट जो है वो ऑरली भी हो सकता है। ऑरली का मतलब क्या है? मुंह से बोलकर। भाई जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं आपको 100 रुपीज दूंगा, तो दिस इज एन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट है आपके और मेरे बीच में। ओके, बट ये कैसा एग्रीमेंट है? ये एग्रीमेंट है ऑरल, क्योंकि मैंने मुंह से बोला है। अब मैं इन फ्यूचर वो कर भी सकता हूं, तो एग्रीमेंट हो जाएगा ऑरली। बट एग्रीमेंट क्या है? रिटर्न भी होना चाहिए, मतलब रिटर्न ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू ऑरल एग्रीमेंट। क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट्स होंगे, कोई झगड़े होंगे पार्टनर्स के बीच में, तो उसको इजिली आपस में उन डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सकता है। ठीक है, तो पार्टनर्स के बीच में सेकंड पॉइंट फीचर क्या पढ़ा हमने? कि एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड इज एक्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, यानी पार्टनर्स जो बिजनेस मतलब जो वो आपस में मिले हैं पर्संस, तो पर्संस क्या होना चाहिए? उनके बीच में बिजनेस होना चाहिए। और बिजनेस किस लिए करेंगे? वो प्रॉफिट मोटिव के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, तभी वो पार्टनरशिप होगी।
अगर मान लो पार्टनर्स 3-4 लोग मिल गए, आप कोई वो एनजीओ चला रहे हैं, कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट द पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप नहीं होगी। ओके, तो पार्टनरशिप किस लिए की जाएगी? प्रॉफिट मोटिव के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए पार्टनरशिप की जाती है। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया पार्टनर्स ने मिलकर, उस प्रॉफिट को वो क्या करेंगे? पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। अब वो इक्वली भी शेयर कर सकते हैं और जो उनका रेशियो होगा उस रेशियो में भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। देखिए, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। अब इन दोनों पार्टनर्स ने, इन दोनों ने फर्म शुरू की, मिलकर बिजनेस शुरू किया। अब इन्होंने बैंक से लोन ले लिया, तो इन्होंने क्या लिया? बैंक से 1 लाख रुपए का इन्होंने बैंक से लोन लिया। अब फॉर एग्जांपल इनकी जो फर्म है पार्टनर्स की, वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं बैंक का, तो बैंक वाले क्या करेंगे? सबसे पहले इनकी फर्म की जो एसेट्स हैं, इनकी बिजनेस की जो एसेट्स हैं, उनको एक्वायर कर लेंगे। अगर फिर भी उनका लोन पूरा नहीं होता है, तो फिर वो इन पार्टनर्स की जो प्राइवेट एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल इनका घर है, कार है, इन सारी चीजों को भी फिर बैंक एक्वायर कर लेगा अपने लोन को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर्स, देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यहां पर ये दोनों एक ही यूनिट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस है, या तो सारे पार्टनर्स मिलकर चलाएं, या फिर वो किसी एक को भी अपॉइंट कर सकते हैं और वो उस पूरे बिजनेस को ऑपरेट करेगा, मैनेज करेगा। ठीक है, तो हमने मीनिंग पढ़ लिया कि भी पार्टनरशिप क्या होता है, उसके फीचर्स पढ़ लिए। अब आते हैं आगे हम पार्टनरशिप डीड। तो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? देखिए, पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, जहां पर पार्टनरशिप के जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, तो उन सारे रूल्स रेगुलेशंस पर पार्टनर्स क्या है? एग्री हैं, तो वो उनके बीच में रिटन एग्रीमेंट बना। तो इसको हम ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, इसको पार्टनरशिप का आर्टिकल भी कहते हैं। जैसे कंपनी में होता है ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, 11th बिजनेस में आपने पढ़ा होगा, उसमें मेन डॉक्यूमेंट्स कंपनी के क्या क्या होते हैं? एमओए और एओए। तो ये एक तरीके से पार्टनरशिप का एओए है। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या होगा? जैसे पार्टनर्स के क्या नाम है, नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेम ऑफ द फर्म, हेड ऑफिस ऑफ द फर्म, किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जा रही है, तो वो सब यहाँ मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, तो इस डीड को ही सारे पार्टनर्स फॉलो करते हैं। इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे हमें पढ़ना है कि पार्टनरशिप में जो अकाउंटिंग किस तरीके से होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने एज्यूम किया हुआ है कि यहाँ पर 2 पार्टनर्स मैंने एज्यूम कर लिए। 1 मिनट, जैसे मैंने एज्यूम किया कि पार्टनर ए और पार्टनर बी, अब इन दोनों पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब पूरे साल इन्होंने बिजनेस किया, तो ईयर एंड हुआ, तो फाइनल अकाउंट ये भी अपने प्रिपेयर करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा 11th में फाइनल अकाउंट आपने प्रिपेयर किए होंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसी तरीके से पार्टनर्स भी अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और वहां से उन्हें पता लगेगा कि उन्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो हमने अजम्पशंस ले ली कि उन्हें प्रॉफिट हुआ, यानी कि मैंने माना कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, अब इन्होंने मिलकर बिजनेस शुरू किया, पूरे साल बिजनेस किया, तो इन्हें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो उस प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका एप्रोप्रिएशन किस तरीके से करना है, तो इसी के लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, तो मैंने क्या माना कि 1 लाख रुपए का उन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो जो भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, जो पीएल अकाउंट से आया है प्रॉफिट, तो उसको हमें लिखना है क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। जैसे 1 लाख है तो 1 लाख डाल दो, 2 लाख है तो 2 लाख डाल दो। ठीक है, तो जितना भी प्रॉफिट है हम वहां लिख देंगे, 1 लाख रुपए है तो डाल देंगे। सेकंड हमें लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग का मतलब आपको पता ही है कि भाई जब बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकाला जाता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, तो पार्टनर ए ने जो भी ड्राइंग की है, पार्टनर बी ने जो भी ड्राइंग की है, तो उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म उनसे, तो फर्म के लिए वो इनकम है। ठीक है, तो उसको लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ए का जितना भी होगा वो हम यहाँ लिख देंगे, बी का जितना भी होगा लिख देंगे, दोनों का सम करके अमाउंट वाले कॉलम में डाल देंगे। तो उधर साइड बस हमें 2 चीजें लेनी है। सबसे पहले जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया, मान लो 1 लाख कमाया, 2 लाख, 4 लाख, जितना भी प्रॉफिट है वो हम लिख देंगे। सेकंड नंबर पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बस आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में
क्रेडिट साइड में बस दो चीजें आएंगी। कौन कौन सी दो चीजें हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आ जाएंगे हम डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में सबसे फर्स्ट है टू पार्टनर सैलरी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे ए पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, बी को दी जा रही है, तो दोनों की सैलरी हमें टोटल करके वहां लिखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अगर किसी मैनेजर की सैलरी है तो ए भी तो पार्टनर्स है, तो मैनेजर की सैलरी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, यहाँ पे नहीं आएगी वो, ठीक है। फिर उसके बाद है टू पार्टनर्स कमीशन। तो पार्टनर्स का जो भी कमीशन है ए और बी का, वो हम सम करके लिख देंगे। थर्ड इज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है भाई? आपको पता है कैपिटल क्या होती है? ए और बी ने जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मनी जो भी इन्वेस्ट किया, जो पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसको कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए ने 2 लाख रुपए लगाए और बी ने 3 लाख रुपए लगाए, ठीक है। ये इन दोनों की कैपिटल्स हो गई ए और बी की। अब इसी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया हुआ है जैसे 10%, तो आप 2 लाख का 10% निकाल लेंगे, 3 लाख का 10% निकाल लेंगे और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टू जनरल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व क्या है? देखो जैसे मैंने भी बताया कि उन्होंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, हमने एज्यूम किया। अब क्वेश्चन में अगर बोल दें कि 10% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो मान लो वो प्रॉफिट हमारा 1 लाख है, तो उसका 10% जो भी आएगा वो हम यहाँ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो देन हमारा ये फाइनल बन चुका। आपको ध्यान रखना है क्रेडिट साइड में सबसे पहले प्रॉफिट डालो, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखो, फिर आ जाओ डेबिट साइड में पार्टनर्स की सैलरी लिखो, पार्टनर्स का कमीशन लिखो और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, ठीक है। फिर जनरल रिजर्व, फिर हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे दोनों साइड्स को। अब क्रेडिट साइड को हमने टोटल किया, मान लो क्रेडिट साइड का टोटल 1,50,000 आ गया। फिर डेबिट साइड का टोटल किया तो मान लो 1,20,000 आ गया। तो 1,50,000 में से 120 माइनस करेंगे, 30,000 का आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो उसी को लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 30,000 का प्रॉफिट आ गया, अब उसको हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जो भी इनका रेशियो है मान लो इक्वल है तो 15-15 दोनों में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे को ये मतलब आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू।